Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to see a different chapter in statistics, the last chapter you can say. In the previous lectures we had completed unit number 4. The name of chapter was limit. Now today we are going to start a new chapter. The name of chapter is differentiation. Actually differentiation is a very deep concept, but in commerce बहुत छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, इजी पोर्शन दिया हुआ है. वी कैन से एक्चुअल डिफरेंशिएशन जो है वो 12th साइंस में आता है. नाउ सी डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इट? सो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज गिवन. सी दिस काइंड ऑफ मीनिंग जो है ना वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है. सो मीनिंग इज लेट फंक्शन a tends to r where a belongs to capital A, where capital A is open interval of R, if limit h tends to 0 function bracket a plus h minus f function f a divided by h exist. मतलब अगर कोई भी लिमिट इस फॉर्मेशन में है, ठीक है, कोई भी लिमिट अगर इस फॉर्मेशन में है तो हम उस फंक्शन को द फंक्शन ऑफ f इज कॉल्ड डेरिवेटिव. द फंक्शन ऑफ f इज कॉल्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल a. क्लियर है? तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझ में आ गई कि अगर कोई भी लिमिट इस फॉर्मेशन में है, दैट इज डेफिनेशन है, इस फॉर्मेशन में है तो हम उसे कहेंगे, उस फंक्शन को हम कहेंगे डेरिवेटिव. क्लियर? और उसे डिनोट किया जाता है f डैश a. f डैश a तो इसे कहता है डेरिवेटिव. डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन. क्लियर? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. सो इफ इन एग्जाम definition of differentiation will be asked, then you will write the process of obtaining derivative of function is called differentiation, and thus differentiation means f dash a is equal equally value limit h tends to 0 in bracket function f a plus h minus function a divided by h इस फॉर्मेशन में होना चाहिए. सो दिस इज द डेफिनेशन. देखो लर्न करना पड़ेगा, दूसरा और ऑप्शन नहीं है. सो माय रिक्वेस्ट इज टू राइट इट 2 to 3 टाइम्स. ओके, एक बार देख के लिखो, बाकी दूसरी बार बिना देखे लिखो. ये डेफिनेशन जो है वो लर्न हो जाएगी. नाउ डेफिनेशन बेस्ड सम जो है वो आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. सो डायरेक्टली हम चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स की तरफ. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म, वी शैल यूज द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. देखो अगर फंक्शन y है तो उसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx. ठीक है, डेरिवेटिव को हम इससे डिनोट करेंगे. अगर आपका फंक्शन f से शुरू हो रहा है तो fa मान लो, या fa या fx जो भी है, तो आप f के ऊपर डैश लगाओगे. समझ में आ रही है बात? कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपका फंक्शन y है तो आपका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx. अगर आपका फंक्शन f है तो आपका डेरिवेटिव होगा f डैश ax जो भी है वो. तो f है तो डैश लगेगा और y है तो dy बाई dx लगेगा. क्लियर? नाउ वी शैल यूज द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. अगर y इज इक्वल x पावर n है, y इज इक्वल x पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx हो जाएगा आपका. ये n जो दिख रहा है आपको पावर में, वो पावर आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में इधर n, x एज इट इज, और एक पावर कम हो जाएगा तो n माइनस 1. क्लियरली समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? जैसे कि मान लो कि अगर ऐसा हो x पावर 7 तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 7 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में x एज इट इज, और 7 में से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब हो जाएगा 6. तो 7x पावर 6. इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अगर कोई वैल्यू k है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होगा 0. जैसे कि मान लो कि 10 है, 10,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, कोई वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है, आगे x बैक्स कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. ठीक है? अगर ये समझ में आ गया हो तो चलो कुछ सम्स देखते हैं. जैसे कि ये पहला है fx इज इक्वल 2x प्लस 3. तो इसका हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव को कहेंगे f डैश x. क्लियर? एक मिनट, लेट मी हैव द परमानेंट वन. ओके, तो इसे कहेंगे हम f डैश x.
ओके, नाउ हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि जो पावर है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो इधर x की पावर क्या है, तो x की पावर है 1, ठीक है। तो 1 इंटू टू, 1 इंटू टू तो हो जाएगा 2, x पावर 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 3, तो 3 की पावर 3 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो आपका फाइनली f डैश x का आंसर आ जाता है 2x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0, 0 का तो कोई मतलब नहीं, लिखो ना लिखो। तो फाइनली f डैश x आपका आ गया आंसर 2। हम कौन सा रूल कर रहे हैं, तो रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं। जैसे x पावर n है तो उसका f डैश क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा n x n माइनस 1, मैंने ये अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या था, पावर 1 था, पावर 1 था तो 2 इंटू 1 2 ये लिखा, फिर बाद में 1 माइनस 1 इस तरह से। समझ में आ रहा है? ओके, 1 माइनस 1 पावर 0, जिसके से भी पावर 0 हो वो वैल्यू हो जाती है 1, 2 इंटू 1 2, तो ये तो कांस्टेंट है 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, f कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, फंक्शन दिया है x पावर 2 है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे f डैश x इज इक्वल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, x पावर 2 में से 1 कम तो पावर 1, तो फाइनली आपका डेरिवेटिव हो गया 2x, ये आपका आंसर। क्लियर? होपफुली ये समझ में आ गया। नाउ अगला देखिए, यहाँ अगर आप देखते हो तो x की पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आंसर आ जाएगा f डैश x इज इक्वल 7 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, x पावर 7 में से 1 कम 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कभी भी इस टाइप में हो अगर, तो वहाँ क्या होता है कि आपको ये चेक करना होता है कि नीचे जो x है उसकी पावर कितनी है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम थे यहाँ पर कि इस टाइप का अगर हो तो एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई होता है डिवीजन रूल। क्या अप्लाई होता है? डिवीजन रूल, जो मैंने आपको सिखाया नहीं है, बट इसे शॉर्टकट से किया जा सकता है। कैसे शॉर्टकट से किया जा सकता है? तो आपको ये देखना है x के पास में कौन सी वैल्यू है, पावर नहीं देखना है। मतलब जैसे ऐसा लिखा होता है ना 2x, तो यहाँ पर है 2, अगर ऐसा लिखा हो 8x तो यहाँ है 8, इसी तरह यहाँ लिखा है x, तो x के पास कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि x के पास 1 है, तो x के पास में जो भी वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लिकेशन आपको न्यूमरेटर के साथ करना है। जैसे यहाँ पर x के साथ 1 है और न्यूमरेटर में भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कर देना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आए उसे लिखोगे आप नेगेटिव में ऊपर न्यूमरेटर, तो 1 इंटू 1 ये हो गया -1, ठीक है। अब -1 कैसे हुआ? क्योंकि ये शॉर्टकट है, समझ लो ये शॉर्टकट है। एक्चुअली डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो ये आंसर आता है। डिवाइडेड बाई नीचे जो कोई भी वैल्यू दी है उसे ब्रैकेट में लिखना है और एक पावर प्लस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पावर ही नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 2। क्यों? कोई पावर नहीं है तो एक तो होता ही है, 1 + 1 हो जाएगा 2। इज दैट क्लियर? सो होपफुली आपको समझ में आ गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा फाइनली? सो f डैश x इज इक्वल -1 बाई x + 1 पावर 2। क्लियर? दूसरा एक देखो, ऐसा एक और आएगा ना तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ यहाँ देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ रूट के गोद में 3 है, मतलब इसका मतलब है ये क्यूब फाइंड करना है हमको इसका। तो fx को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो fx हो जाएगा x पावर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। देखिए इस तरह से, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल x की पावर 1/3। कभी भी इस तरह हो तो आपको 1 में पावर लिख देना है। नाउ अब हमारा रूल क्या है? तो हमारा रूल जो है वो कहता है x पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है n x पावर n-1। ये हमारा रूल है डेरिवेटिव का। क्लियर? मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, नहीं तो लिखने की जगह नहीं बचेगी।
नाउ अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 1/3 है, अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो ये 1/3 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में, x एज इट इज 1/3 माइनस 1, ठीक है। आगे f डैश x 1/3 एज इट इज x पावर। नाउ अब इसे सॉल्व करोगे अगर तो 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 तो -2 आएगा आंसर, तो पावर आ गई -2/3। क्लियर है। कभी भी पावर हम नेगेटिव नहीं रखते, तो ये क्या हो जाएगा आगे फर्दर सॉल्यूशन अगर करें तो ये हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेस मैं इधर से ले रहा हूँ, f डैश x हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कभी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले लो, डिनोमिनेटर में 2/3, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। तो डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट तो 6 नंबर की तरफ। तो 6 नंबर देखिए यहाँ क्या है, fx जो दिया हुआ है, वापस से डिवीजन रूल आया तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो यहाँ x के पास कौन सी वैल्यू है, तो x के पास है 3, हाँ, और ऊपर है 2, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, जो भी आंसर आता है उसमें लगाना है नेगेटिव। नीचे हो जाएगा 3x - 4 की पावर 2। क्यों पावर 2? क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 होता है, 1 + 1 2। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपली डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज f डैश x इज इक्वल 3 2 जा यहाँ 6 हो जाएगा नेगेटिव 3x - 4। अब ये नेगेटिव क्यों आता है ये मुझसे मत पूछो, अगर पूछना ही है तो थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो जिसमें हम डिवीजन मेथड देखेंगे, उस डिवीजन मेथड से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो होपफुली इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर में आपको एक डिजिट दिया है, डिजिट जो है वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो f डैश x हो गया इसका 0। नाउ ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस x। अब f x जो है वो सिर्फ x है, मतलब पावर क्या वही 1, तो इसको अगर सिंपली लिखोगे तो आ जाएगा f x इज इक्वल 1, सिर्फ 1 आएगा और तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? f x अगर सॉल्व करें तो x 1 - 1 हो जाएगा 0, तो 1 x पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू बचती है 1, 1 × 1 आंसर 1। तो ये आ गया आपका f डैश x। क्लियर है? f डैश x क्या हो गया आपका 0। दैट्स इट, समझ में आ गया। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ लेट्स मूव नंबर 2। यहाँ है आपको दिया है x पावर 3, तो इसका f डैश क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद x, 3 में से एक पावर कम हो जाएगी 2, इधर आ जाओ, ये तो रूल ही है। तो f डैश x इज इक्वल n x पावर n - 1। देन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ अगर आप देखते हो तो रूट है, तो रूट का मतलब होता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से, f x इज इक्वल x पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। सॉल्व करो आगे, तो हम f डैश x इज इक्वल 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, x की पावर 1/2 - 1, आगे f डैश x इज इक्वल 1/2 पावर 1/2 - 1 है। देखो ये सॉल्व कर रहे हो ना आप, तो 1/2 पावर -1 है, तो 2 1 जा 2, 1 - 2 -1, सो -1/2, यहाँ पावर बचती है -1/2, तो इसे लिखेंगे हम -1/2। किसी की भी पावर -1/2 तो होती नहीं है, तो -1/2 नहीं है तो सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, 1/2 x नीचे लिख दोगे, डिनोमिनेटर में लिख दोगे। पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो फाइनली इसका आंसर जो है इलस्ट्रेशन 4 का ही आता है, 1/2 रूट x। क्लियर? नाउ मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में कह रहा है ये जो है डिनोमिनेटर में है, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसे आप सिंप्लीफाई अगर करो तो इस तरह से लिखा जा सकता है, f x इज इक्वल
1 एज इट इज़, ये नीचे से x को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, -1 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आता है 1, आंसर आता है 1, बट साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। x पावर -1 -1 -1 एंड -1 -2, सो -x 1 ना लिखना हो तो चलो लिखते हैं -1 x पावर -2। अब पावर -2 तो होता नहीं है, तो क्या करोगे, तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/x पावर 2, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, -1 लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? सो होपफुली दैट मेक्स सेंस टू यू। नाउ द नेक्स्ट, ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट k। कांस्टेंट k का डेरिवेटिव जो है वो होता है 0 एज वी नो, सो f इसका हो जाएगा f डैश x इज इक्वल 0, दैट्स इट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है। ये सारे इलस्ट्रेशंस एक्चुअली आप बुक में अगर देखोगे तो डेफिनेशन के मेथड से किए गए हैं, डेफिनेशन मेथड निकल गया इसलिए मैंने शॉर्टकट मेथड से आपको बताया। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।